प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8वीं के अंतर्गत अभी तक हमने सावित्रीबाई फुले पाठ को पूरा पढ़ लिया है और साथ में पूरा उसका अभ्यास भी कर लिया है। आज उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। पूरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे सावित्रीबाई फुले पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, एकतः पंचदश पर्यंतम बहुविकल्पीयः प्रश्नः तदानुसारम समुचितम उत्तरम दीयताम। 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उसी के अनुसार उचित उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न है, 4 उसके ऑप्शन है, उसमें से ठीक को हमें बताना है। एक प्रश्न नंबर 1 का 1, सावित्रीबाई कस्य प्रदेशस्य प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। किस प्रदेश की थी? महाराष्ट्र की थी भाई। कर्नाटकस्य, आंध्र प्रदेशस्य, महाराष्ट्र से, बंगाल से, महाराष्ट्र की। सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। तो का मतलब कौन? का स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ विश्वास से कौन नहीं विचलती थी? सावित्रीबाई फुले। क सावित्रीबाई फुले, ख लक्ष्मीबाई, ग कन्या, घ माता। सावित्रीबाई फुले। तीसरा प्रश्न, सावित्रीबाई कस्मिन् नगरे कन्या नाम कृते विद्यालयम आरभत। सावित्रीबाई ने किस नगर में लड़कियों के लिए विद्यालय आरंभ किया? कहाँ किया था? पुणे नगर में किया था। मद्रास नगरे, मुंबई नगरे, पुणे नगरे, नागपुर नगरे, पुणे नगरे। सावित्र्याः मृत्यु कथम अभवत्। सावित्री की मृत्यु कैसे हुई? असाध्य रोग से हुई। पक्षघातेन, हृदयगतिना, हत्यया, असाध्य रोगेण। असाध्य रोगेण। नववर्ष देशिया सा खालिस्तान फुले महोदयन परिणीता। तो यहाँ पर उनके पति का नाम लिखना है, तो क्या आएगा? ज्योतिबा। रमाबा, कीर्तिबा, ज्योतिबा, लक्ष्मीबा, ज्योतिबा। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह हो गया जब वह 9 वर्ष की थी। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 वही, केचन खालिस्तान अस्याम रूढ़ो सहभागिताम ऐत्यजत। कुछ इस रूढ़ी में सहयोग करना उन्होंने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया भाई? नाइयों ने। नापितई पंडितई शिक्षकई जनई। तो क्या आएगा? नापितई। नाइयों ने, कुछ नाइयों ने जो है त्याग करना छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न आ गया 7, 6 हमने कर लिए थे। हमने कर लिए थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ध्यान दीजिए। सह प्लस एव संधि करेंगे तो सहैव। सह प्लस एव क्या आएगा? सहैव। बाकी सब गलत है। ऊपर मात्रा लगा दी, जिसमें 2 मात्रा वही होगा, वृद्धि संधि है सहैव। यथा जमा इष्टम और मिलके बनेगा ए यथेष्टम। यथोष्टम ग वाला यथेष्टम। आगे बढ़ते हैं 9, परिणीता इति पदस्य किम अर्थ है? परिणीता का अर्थ है ब्याही गई, चली गई, आ गई, ब्याही गई, मिल गई, ब्याही गई। साग्रहम इति पदस्य किम अर्थम? आग्रह के साथ। ग्रह पूर्वक, आग्रह पूर्वक, आगे पीछे, पीछे आगे, आग्रह पूर्वक। क्या अर्थ हो गया जिसका? आग्रह पूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं 11, ऊपरी अत्र विलोम पदम किम। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। नीचे किसका अर्थ देखेंगे अब। सनई, उच्चई, अधः, ऊर्ध्व। अधः, अधः मैंने नीचे, तो ऊपरी का उल्टा हो गया अधः, नीचे। आदानम अत्र विलोम पदम किम? आदानम प्रदानम, लेना देना। आदान लेना, प्रदान देना। ग्रहणम परकीयम, स्वकीयम, प्रदानम। तो आदानम का उल्टा प्रदानम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 भाई चलिए सुनते हैं। पातुम इति पदस्य समानार्थकम पदम कित। पातुम मैंने तो पाना। तो देखते हैं, चलो। पेयम, पानार्थम, पायम, पानम।
तो पातुम पानार्थम पीने के लिए, पातुम पीने के लिए, पानार्थम पीने के लिए, तुमुन प्रत्यय के लिए, अर्थम का अर्थ होता के लिए, तो पानार्थम। कन्या नाम इति पदे का विभक्ति, कन्या नाम, लता नाम, देवा नाम, षष्ठी विभक्ति। ठीक है जी, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी नहीं, षष्ठी। सोढ़ूम इति पदे का प्रत्यय जो पातुम में है, तुमुन प्रत्यय। घय ठक अण तुमुन, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखिए क्या है प्रश्न। निर्देशानुसारम उत्तराणि लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। प्रारब्ध इति पदे कह उपसर्ग है, उपसर्ग जो आरंभ में प्रय, ये प्रय जो यही उपसर्ग है इसका। ठीक है, प्रय उपसर्ग है इसका। क्या है जी, प्रय। आसित क्रियापदे का धातु अस धातु है। अध्येतव्यम इति पदे कै प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय है। नास्ति अत्र संधि विच्छेदम कृत न जमा अस्ति, तो ये उत्तर दे रखे, देख लीजिए। प्रारब्ध प्रय, आसीत अस धातु, अध्येतव्यम तव्यत प्रत्यय, नास्ति न जमा अस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में क्या है जी, चलिए पढ़ते हैं। आधोलिखित पदेशु तदभव पदानाम कृते संस्कृत पदानी लिखत। तदभाव है शब्द हैं, यानी कि हिंदी के पद हैं, उनके लिए हमने लिखना है संस्कृत के पदों को। पहली, प्रथम या प्रथमा, नाई नापित है, कुआं कूप है, तालाब तड़ाग है, नारियां नार्य है या स्त्रिय है। तो पहली प्रथम, नाई नापित है, कुआं कूप है, तालाब तड़ाग है, नारियां नार्य है। आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करो, यानी कि अलग अलग करना है। इयमेव, तो मैं में एक ही मात्रा है ये, इयम प्लस एव, मैं हलंत आगे आ जाएगा एव, इयम प्लस एव। साग्रहम, से प्लस आग्रहम, से प्लस आग्रहम, साग्रहम। नास्ति अभी पीछे किया हमने, न जमा अस्ति, नास्ति। चेती, यह है गुण संधि, चे प्लस इति चेती, गुण संधि है। ठीक है जी, तो नीचे बना के देख रखें, ध्यान से देख लीजिए क्या है। यमेव, यम प्लस एव, मैं हलंत आएगा, ध्यान रखिएगा। साग्रहम, स प्लस आग्रहम। नास्ति, न जमा अस्ति। चेती, चे प्लस इति। तो भाई इस प्रकार से हमने जो है अतिरिक्त प्रश्नोत्तराण ही कर लिए हैं सावित्रीबाई फुले पाठ के। तो सावित्रीबाई फुले पाठ महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, इस पाठ में से परीक्षा में कुछ न कुछ अवश्य आता है, इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पाठ को हमने विस्तार से किया, 3 दिन में लगभग पाठ पढ़ा हमने, और 3 दिन में ही इसका अभ्यास भी हुआ है, और 1 दिन हमने फिर इसका भाषा विस्तार पढ़ा, भाव विस्तार पढ़ा, और एक अतिरिक्त प्रश्नावली, यानी कि लगभग 1 हफ्ते से ऊपर इसमें हमने लगाया है। तो आप भी अच्छे से इस पाठ को याद करिएगा। तो इसके अगला पाठ पढ़ेंगे, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।